हेलो एवरीवन, और कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल केएस ब्यूटी जोन में। तो बने रहिए मेरे साथ और पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना। पूरी वीडियो आज सबके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। कि आज की वीडियो में लेके आई हूँ डिटैन ब्लीच के ऊपर। आज मेरी ब्राइडल है तो आज उसका प्री ब्राइड हो रहा है। तो आज प्री ब्राइड में आपको बताऊंगी कैसे कैसे क्या क्या किया जाता है। तो सबसे पहले मैंने क्लाइंट की स्किन को करा है क्लियर। अच्छे से वॉश कराने के बाद मैं अब उनके डिटैन ब्लीच की एप्लीकेशन करती हूँ, क्योंकि क्लाइंट की स्किन पे ना बहुत ही ज़्यादा टैनिंग आ चुकी है। तो उस टैनिंग को रिमूव करने के लिए सबसे पहले हम ब्लीचिंग की करते हैं। तो ब्लीचिंग आप देख पा रहे होंगे कि मैंने ब्लीच ली है, उसमें एक्टिवेटर का यूज़ किया है उनके स्किन के अकॉर्डिंग। अगर आपको ये जानना है कि किस स्किन पे कितना एक्टिवेटर डाला जाता है तो उसके लिए आपको मुझे कमेंट करना होगा, उसके ऊपर मैं वीडियो भी लेके आ जाऊँगी। फिलहाल मैंने आपको दिखा दिया है कि मैंने कितने एक्टिवेटर गिरा है और मैं अपने क्लाइंट की स्किन पे ये यूज़ करूँगी। आज उनका प्री ब्राइड है तो आप ये भी सीख सकते हो कि प्री ब्राइड में कैसे कैसे क्या क्या किया जाता है। तो अच्छे से पहले उसे मिक्स करना है ताकि कोई भी जगह एक्टिवेटेड ना रह जाए। बिल्कुल अच्छे से मिक्स करोगे तभी आपकी ब्लीच का अच्छा ग्लो आने वाला है। अब आप देख सकते हो उनकी स्किन पे कितनी ज़्यादा टैनिंग आ चुकी है। इस टैनिंग को रिमूव करने की वजह से ही हमें ब्लीच की एप्लीकेशन करनी पड़ती है। तो सबसे पहले हम ब्लीच की एप्लीकेशन करेंगे। पहले स्किन को साफ़ करना है टिश्यू के साथ, या आप धुलवा भी सकते हो, किसी ने मॉइस्चराइज़र लगा रखा है तो अच्छे से वॉश कराओ। उसके बाद अच्छे से क्लियर करने के बाद पूछो, ड्राई करो स्किन को। ड्राई करने के बाद ही आपको एप्लीकेशन करनी है ब्लीच की। अगर आप गीले हाथों पैरों पे ब्लीच की एप्लीकेशन कर दोगे तो वो चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं होगी। मैं पहले ही बता देती हूँ, क्योंकि स्किन पे जब हम ब्लीच की एप्लीकेशन कर रहे हैं तो वहाँ का एरिया बिल्कुल सूखा होना चाहिए, उसके बाद ही एप्लीकेशन होनी चाहिए। अब देखो, आप देख पा रहे होंगे मैंने इनके पैरों पे ब्लीच की एप्लीकेशन करती हूँ। मैंने वैसे फुल बॉडी ब्लीच करूँगी इनके, क्योंकि पूरी स्किन पे टैनिंग है, टोटल सारी टैनिंग रिमूव हो जाएगी और अच्छा ग्लो आना है। वैसे भी ब्राइडल के देखो हम प्री ब्राइड में ब्लीचिंग ज़रूर करते हैं। कोई कोई होता है कस्टमर जिसके हम नहीं करते। किसी की स्किन पर अगर टैनिंग नहीं है, अच्छे से खुद ही क्लियर स्किन है, तो वहाँ हम स्किप कर सकते हैं। बट अदरवाइज़ हमें स्किप नहीं करनी होती है, हमें पूरी बॉडी पे ही ब्लीचिंग देनी होती है। उससे क्या होता है, हमें स्किन में जितनी भी टैनिंग होती है वो टोटल सारी रिमूव हो जाती है। और पॉलिशिंग का तो रिज़ल्ट आप सबको पता ही है कितना बेहतरीन आता है। तो बस ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब आप ब्लीच की एप्लीकेशन करते हो स्किन ड्राई होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, कोई भी मॉइस्चराइज़र स्किन पर नहीं लगाना चाहिए। अच्छे से स्किन को क्लियर करने के बाद ही, सुखाने के बाद ही आपको ब्लीच की एप्लीकेशन करनी है। स्किन के अकॉर्डिंग आपको एक्टिवेटर मिलाना है। तो ये सारी टिप्स आपके लिए है, ये ध्यान रखना बातें और देखते रहो। पूरी वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल है। लाइक करो, कमेंट करो। अच्छी लग रही है वीडियो तो जल्दी सब्सक्राइब कर दो चैनल को भी। देखो, ये वाली जो ब्लीच है ना, मैं आपको बता दूं, इस ब्लीच ये डिटैन है तो ये आपके बालों को गोल्डन नहीं करेगी। कितनों को ये डर रहता है ना कि स्किन पे जो हम ब्लीच का एप्लीकेशन करते हैं वो बालों को गोल्डन कर देती है। नहीं, ये वाली ब्लीच बालों को गोल्डन नहीं करती, मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि ये डिटैन ब्लीच है तो ये हमारी स्किन से टैनिंग रिमूव करेगी, बालों को गोल्डन नहीं करेगी। ब्लीच दो टाइप के होते हैं। एक ब्लीच का होती है जो हमारी स्किन पे बाल होते हैं उन्हें गोल्डन कर देती है, उसका बाद को कुछ नहीं होता, सिर्फ बालों को गोल्डन करने के लिए वो ब्लीच यूज़ करी जाती है। एक ब्लीच होती है जो हमारी स्किन से टैनिंग को रिमूव करती है और बालों को गोल्डन नहीं करती। तो ये वाली ब्लीच वही है, डिटैन ब्लीच है। ये बालों को गोल्डन नहीं करेगी, हमारी स्किन से टैनिंग को हटाएगी। ये आपका डाउट होगा तो आपका ये डाउट भी क्लियर हो चुका है। जब आप एप्लीकेशन कर रहे हो ब्लीच की तो ये भी बात ध्यान रखें कहीं भी कोई भी पार्ट ना रह जाए, क्योंकि ब्लीच टाइमिंग के अकॉर्डिंग की जाती है। अगर कोई पार्ट रह जाएगा आप बाद में लगाओगे तो वहाँ ग्लो नहीं आएगा, क्योंकि टाइमिंग वो जगह की कंप्लीट हो जाएगी, वहाँ की कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो ये बात ध्यान रखो थोड़ा कि जब आप एप्लीकेशन करते हो तो पूरा एरिया कवर करने की कोशिश करो, कोई भी पार्ट ना रह जाए, ये बात ध्यान रखना। देखो, इनके दोनों पैर क्लियर अच्छे से हो चुके हैं, मैंने दोनों पे एप्लीकेशन कर दी है। अब ये 20 या 15 या 20 मिनट ही रखूँगी, इससे ज़्यादा नहीं रखूँगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा टैनिंग भी नहीं थी स्किन पे। तो बस 15 या 20 लास्ट है, 20 से ज़्यादा नहीं रखूँगी मैं, पर 15 से कम भी नहीं रखूँगी। बीच बीच में चेक करते रहना है स्किन को, क्योंकि ब्लीच से कभी कभी किसी की स्किन पे हल्के हल्के से दाने हो जाते हैं कभी कभी, तो बीच बीच में चेक करते रहो। वैसे इनकी स्किन पे कुछ ऐसा नहीं हुआ था, बट फिर भी मैं आपको बता रही हूँ, जब आप ब्लीच की एप्लीकेशन कर रहे हो तो बीच बीच में आपको ये चेक करना है कि कहीं दाने हैं या नहीं हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है।
ब्लीच की एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाने के बाद बस आपको ये ध्यान रखना है कि 15 मिनट या 20 मिनट से ज़्यादा ब्लीच को नहीं रखना है और आपको स्किन के अकॉर्डिंग ब्लीच रखनी है। अब इनकी बैक देखो, आप बैक पे देख सकते हो हल्की सी टैनिंग है, तो इसलिए पूरी फुल बॉडी दे रही हूँ, तो बैक पे भी हमें ब्लीच देनी है। ये बात भी ध्यान रखना है कि आपको हर चीज़ की टाइमिंग अलग से ध्यान रखनी है। पैरों की टाइमिंग अलग होगी है और हाथों की अलग हुई है और बैक की अलग टाइमिंग बैठेगी हमारी। ये नहीं कि एक ही टाइमिंग हम पूरी कंप्लीट करने के बाद टाइम देखेंगे, ऐसा नहीं होता। पहले सबसे पहले अगर आपने पैरों की करी है तो कंप्लीट होने के बाद उसकी टाइमिंग देखनी है कि क्या टाइम हो चुका है, उसके बाद ऐसे ही हाथों की देखनी है और वैसे ही बैक की देखनी है। कभी कभी हम क्या करते हैं कि पूरी कंप्लीट करने के बाद टाइमिंग देखते हैं, जिसमें क्या होता है कि हमने जिस पार्ट की पहले कर दी थी एप्लीकेशन उसकी टाइमिंग ज़्यादा हो जाती है और वो स्किन वहाँ से डैमेज हो जाती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप वैक्स के ये ब्लीच की एप्लीकेशन कर रहे हो तो टाइमिंग हर पार्ट की अलग अलग रखनी है और वो टाइमिंग आपको याद रखनी है। या आप एक काम कर सकते हो, किसी जगह लिख सकते हो, वो आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप बिगिनर हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप टाइमिंग लिखते रहो। अगर आप टाइमिंग नहीं लिखोगे ना, आप भूल जाओगे तो क्लाइंट को नुकसान हो सकता है। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है कि जब भी आप स्किन पर कर रहे हो तो टाइमिंग का ध्यान रखो। और वैसे 20 मिनट के बाद आपको रिमूव कर ही देनी है। 20 मिनट से ज़्यादा ब्लीच की एप्लीकेशन मत रखना। ज़्यादा स्किन पे टैनिंग है तब रख सकते हैं, वरना 20 मिनट से ज़्यादा आपको एप्लीकेशन नहीं रखनी है। अब आप देख सकते हैं इनकी क्लियर हो चुकी है और मैं इनकी स्किन पे 20 मिनट से ज़्यादा ब्लीच नहीं रखने वाली। 20 मिनट इनकी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद मैं इनकी ब्लीच को हटा दूँगी, अच्छे से क्लियर कर दूँगी। दिक्कत भी नहीं होगी। वरना जब हम वाइप से या किसी चीज़ से करते हैं ना तो वहाँ पे मैसी सा लुक हो जाता है, वो चीज़ आप ध्यान रखो। सबसे पहले किसी नाइफ या किसी भी स्पैचुला की मदद से आप कर सकते हो। अच्छे से क्लियर करने के बाद ही आप वाइप्स का यूज़ करो या स्पंज का यूज़ करो। उससे क्या होगा, आपको भी दिक्कत नहीं होगी, क्लाइंट को भी दिक्कत नहीं होगी और जो काम आपका 10 मिनट में होना था वो 5 मिनट में हो जाएगा। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है। आप देख भी पा रहे हो कितनी क्लियरिटी के साथ आराम से सब निकल चुका है और इनकी स्किन पर जो टैनिंग थी वो भी सारी रिमूव हो चुकी है।